हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका स्कीम्स इन न्यूज में। एक ऐसी वीडियो जिसमें हम महीने की सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स को एक इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो में हम इस महीने की स्कीम के साथ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स को भी कवर करेंगे, ताकि हमारी हर एक महीने के साथ एक मिनिस्ट्री की इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी कवर होती चली जाए। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और देखते हैं पहले वो इमेज। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में आपको कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट दिख रही? यहाँ एक किसान है जो अपनी फसलों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जुड़ी हुई क्या स्कीम होती है? क्या कोई स्कीम है जो बताती है जहां गवर्नमेंट क्रॉप्स के ऊपर सपोर्ट कर रही है? तो उसका नाम है पीएम किसान। पीएम किसान के अंतर्गत कितना पैसा गवर्नमेंट किसानों को प्रोवाइड करती है, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में, इसके क्या फायदे हैं, किस तरह से ऑथेंटिकेट किया जाता है, क्या आपको ये सब पता है? आई होप पता होगा, नहीं पता तो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। पर पीएम किसान में 2,000 रुपए की कितनी इंस्टॉलमेंट जाती? 4 या 3? ओवरऑल 6,000 रुपए इसमें दिए जाते हैं किसानों को। तो क्या उसकी प्रावधान है, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिख सकती है वो है, यह एक फैक्ट्री है, असल में एक कपड़े की फैक्ट्री। इसको लेकर गवर्नमेंट एक स्कीम के ऊपर काम कर रही है जिससे इन्हें और मॉडर्नाइज किया जा सके। वो क्या है उसकी डिस्कशन करेंगे। फिर स्कीम का नाम क्या है? तो ग्रेट, जिसके तहत हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है वो डेवलप हो पाए, हम और बेहतर क्वालिटी की चीजें डेवलप कर पाए। इसके अलावा यहाँ पुलिस भी दिख रही है आपको। ये पुलिस जरूर किसी चीज की पूछताछ करने आई होंगी। जब पूछताछ करने आई है तो उसका तरीका क्या होता है पूछताछ करने का? इन्हें एविडेंस चाहिए होते हैं। वो एविडेंस किससे बनते हैं? फोरेंसिक्स से। तो फोरेंसिक्स से जुड़ा हुई एक और स्कीम है कि फोरेंसिक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई है, उसकी डिस्कशन भी हम करेंगे। फिर यहाँ कोई पार्लियामेंटेरियन से लग रहे हैं, वो भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक इस साक्षी पोर्टल की हम बात करेंगे, वो क्या होता है उसकी ऊपर भी बात की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इन वीडियोस की सारी स्कीम्स को आप इस इमेज के थ्रू आकर दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले हमारी पहली स्कीम के साथ, जो टेक्सटाइल सेक्टर की है। भारत का टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो है उसके उससे जुड़ा हुआ है। देखिए, टेक्सटाइल का मतलब हम क्या समझते हैं? कपड़े, कॉटन के कपड़े, खादी के कपड़े। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि जैसे टेक्सटाइल होते हैं जो टेक्निकली ज्यादा सुपीरियर होते हैं, जैसे मिलिट्री ग्रेड का कुछ कपड़ा है, या लेट्स से हॉस्पिटैलिटी में, हॉस्पिटैलिटी को छोड़िए, आप मान लीजिए हॉस्पिटल्स में कोई यूज होने वाला कपड़ा है, स्पेस टूरिज्म में जाने वाले कपड़े हैं। तो ऐसे कपड़े बहुत एडवांस्ड होते हैं। तो अब भारत उन कपड़ों के ऊपर फोकस करना चाह रहा है, तो हमने एक टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी लॉन्च किया था। लेकिन उसी के अंतर्गत एक चीज है जिसका नाम है ग्रेट। ग्रेट यानी ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अप्रूव किया है स्टार्टअप्स को टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में, ताकि वो सस्टेनेबिलिटी बढ़ा सके भारत की टेक्निकल जो टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट करने की। मान लो मिलिट्री के कपड़े हो गए, पैराशूट के जो कपड़े होते हैं, ऐसी कई चीजें जो मैं नहीं पता होती, जो जिन एरियाज पे अभी स्टार्टअप कल्चर डेवलप करने की जरूरत है, उनसे जुड़ी हुई ये ग्रेट स्कीम लॉन्च की है, ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स। इसके अंतर्गत है ग्रेट स्कीम, जो बात क्या करती है? यंग इनोवेटर्स को, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट और जो स्टार्टअप वेंचर्स हैं, इनको एनकरेज करने के, इनको जो फाइनेंशियल प्रोटोटाइप है जो बनाते हैं उसको कैसे वो कमर्शलाइज कर सकते हैं, इसमें मदद मिलेगी। चाहे क्लोथ टेक्सटाइल हो, मोबाइल टेक्सटाइल हो, मेडिकल वाला हो, इंडस्ट्रियल हो, इन सभी को डेवलप करने के लिए सपोर्ट किया जाएगा। और जब ग्रेट स्कीम की बात हो तो ये जो इंडिया का टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, किससे जुड़ा हुआ है ये आपको यहाँ से पता लग गया। अब टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है? तो स्पेशलाइज्ड फैब्रिक जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल। एक तो नॉर्मल हमारे टेक्सटाइल में नॉर्मल कपड़े बनते हैं, नॉर्मल फैब्रिक, ये स्पेशलाइज्ड फैब्रिक है, जैसे फायर डिपार्टमेंट के लिए कुछ हो या किसी और इंडस्ट्री के लिए कुछ हो। इसके अंदर कन्वेंशनल की जगह अलग क्वालिटीज की स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी चाहिए होती है, तो उस पर फोकस करते हुए इस पे बात की गई, जहां फंक्शनैलिटी फोकस होता है और एस्थेटिक्स पे फोकस नहीं होता। यानी कितना वो कार्य कर सकता है, कितना सुंदर है, ये नहीं कितना स्ट्रांग है, इस पे डिपेंडेंस होती है। तो यह स्कीम ग्रेट जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत है, किसके ऊपर फोकस कर रही है? टेक्निकल टेक्सटाइल्स के ऊपर, जिसके ऊपर ऑलरेडी इंडिया का एक नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लॉन्च हो चुका है। तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, क्या इसका काम है, ये हमने समझा। इसको अप्रूव कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए एक एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी ईपीसी बनाई गई है, जिसमें 7 जो प्रपोजल है उनको एक्सेप्ट किया गया, जो स्टार्टअप प्रपोजल्स थे, जिनके लिए 50 लाख तक फंडिंग दी जाएगी अगले 1.5 साल के दौरान, और इनको अलग अलग एरियाज में टेक्सटाइल को डेवलप करना, ये हम समझ गए। तो ईपीसी क्या है, ग्रेड क्या है,
नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन क्या है, क्या इसकी रेलेवेंट है, क्या इसकी जरूरत है, भारत इंडस्ट्रियलाइज कर रहा है वहां, हमें ऐसी कई चीजों की और जरूरत पड़ेगी। अब अगले टॉपिक पे आते हैं जो बात करता है फोरेंसिक्स की। अगर हो या कोई भी क्राइम हो, ऐसी चीजों में फोरेंसिक्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो फोरेंसिक्स को सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है, क्या फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में है? देखिए है तो, लेकिन उसे और ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है। इसीलिए NFLES स्कीम लॉन्च की गई है, नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम। तो नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर हम शॉर्ट फॉर्म देखिए NFLES, नेफलेस, लेकिन असल में इसका काम है नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम। इसके अंदर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम लेके आई है, NFIES। इसके अंतर्गत जो भारत की सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरीज है, जैसे दिल्ली में भी एक है जो भारत का नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, उसमें और एडिशनल कैंपस खोलने की कोशिश की जा रही है ताकि फोरेंसिक्स में चीजें डेवलप हो पाए। फोरेंसिक्स का मतलब होता है, मान लीजिए कोई मर्डर हुआ तो वहां जो आपको, या कोई भी क्राइम हो, वहां जो आपको एविडेंसेस मिलते हैं उसका असेसमेंट करना, उसको स्टडी करना, समझना कि भाई जब फिल्मों में देखते CID वगैरह में कि भाई पाउडर से पता लग गया क्या है, बाल से पता लग गया कौन मर्डर है, इस तरह की चीजों के ऊपर गहन रिसर्च और फोरेंसिक्स का काम होना पड़ता है। इसके लिए भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करने के लिए सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का नेटवर्क एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है, जिससे भारत में नेशनल फोरेंसिक साइंस और डेवलप हो पाए। तो ये कोशिश है भारत में क्राइम और क्राइम से जुड़े चीजों को और ज्यादा बेहतर डेवलप करने की। ठीक है, ये हमें पता लग गया किसकी ग्रेट स्कीम किसकी थी, आपको याद है? आई होप याद होगी। अब मुझे बताइए, भारत में जो मैंने बोला कि फोरेंसिक्स को लेकर कौन सा मिनिस्ट्री लीड करती है, इसको क्या मिनिस्ट्री है जो फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट के ऊपर काम, जो मेनली इसके ऊपर काम करेगी, या कहाँ पर है भारत की जो फोरेंसिक लेबोरेटरीज है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, कौन से मेंबर्स इसको लीड करते हैं? क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आएगी या किसी और के अंतर्गत आएगी? आपसे सवाल है, नॉर्मली होम अफेयर्स के अंतर्गत ही आती। अगला टॉपिक है ई साक्षी पोर्टल के बारे में। अब देखिए, भारत के जो पार्लियामेंटेरियंस सांसद है उन्हें चुना जाता है किस लिए? लॉ बनाने के लिए। लेकिन हमारे आसपास कोई भी समस्या होती है, हम उनके पास पहुंचते हैं, कहते हैं भाई रोड नहीं बनी, ये काम नहीं हुआ। तो कुछ काम हो सकता है उनमें से ऐसा है जो म्यूनिसिपैलिटीज का हो, कुछ काम ऐसा है उनमें से जो किसी और एग्जीक्यूटिव बॉडी का हो, लेकिन हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को अपना रिप्रेजेंटेटिव मांगते हैं। तो उनसे हम अक्सर शिकायतें करते थे, वो बार बार कहते थे भाई हमारे पास तो पैसा ही नहीं, हम काम कहाँ से करेंगे। तो उन्हें कहा गया हमें कुछ तो पैसा दो, तो उसके अंदर एक MP लैड स्कीम स्टार्ट की गई थी कि जिसके तहत वो लोकल एरिया को अपने डेवलप कर पाए। इसी के नाम पर इसका नाम MP लैड था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसके तहत इन्हें 2 करोड़ रुपए के इनिशियली मिलता था, फिर वो हर साल मिलने लग गया ताकि वो अपने एरियाज को डेवलप कर पाए। लेकिन यहाँ पर ये जब आप वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको आप जांचोगे कैसे, पता कैसे चलेगा कितना हुआ, कितना प्रोसीजर फॉलो हुआ, क्या दिक्कतें हैं? तो इसके लिए ई साक्षी पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि जो MPs हैं और जो आसपास की रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एफिशिएंटली हो पाए कि भाई क्या काम हुआ, कैसा काम हुआ, जो उनको अपडेट से वो मिल पाए, ट्रांसपेरेंसी बन पाए, और जो बजट वगैरह कितना दिया गया है, क्या और काम करना बाकी, उन सब के ऊपर फोकस हो पाए। इसलिए ई साक्षी पोर्टल डेवलप किया गया। तो इसका काम यह है कि जो MPs देख सकेंगे भाई उनका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, कितना वो डेवलप हुआ, डिसीजन मेकिंग में सहायता मिलेगी, पता चलेगा कितना क्विक रिस्पॉन्स दिया जा रहा है और कहां पर अभी फोकस करने की जरूरत है। तो ई साक्षी पोर्टल साक्षी है कि आपके जो पार्लियामेंटेरियन है उनके जो उनका MP लैड है उससे कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, कितना इन्वेस्ट होना बाकी है। तो याद रखिए, ई साक्षी पोर्टल MP लैड से जुड़ा हुआ है और इसका काम क्या है, तो एक बैलेंस बनाना, ओवरसी को बेहतर करने के लिए। ठीक है, अगले आर्टिकल पे आते हैं, PM किसान स्कीम के ऊपर। अब बात हो रही है PM किसान की, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। अब ये क्या है भाई? तो इसके अंतर्गत जो भारत के किसान हैं उनको 6,000 रुपए तक प्रतिवर्ष मिलते हैं डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में, उनके आधार कार्ड जिसमें लिंक बैंक है उसमें, और 2 हेक्टेयर तक जिनके पास कल्टीवेटर लैंड होता है, जो खेती करने योग्य जमीन है, उसको ये दिया जाता है, ये एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी क्या है? जिनके पास अप टू 2 हेक्टेयर की कल्टीवेटेड लैंड है वो 6,000 रुपए ट्रांसफर होते हैं साल भर में। 2,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट है, हर 4 महीने में जाती है, आधार लिंक बैंक अकाउंट में होता है। ये डायरेक्ट बेनिफिट्स एक ट्रांसफर स्कीम है। क्यों इसकी बात करें, इसका 17th इंस्टॉलमेंट जो है वो अब लॉन्च हो चुका है, 2018 में से लॉन्च किया गया था, और इस बार इन्होंने लगभग 20,000 करोड़ इसमें से आवंटित किए हैं किसानों के लिए। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम है, कितना दिया जाता है और क्या इसका रोल है? तो असल में ये कंप्लीटली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सारा का सारा फंड उठाती है। 6,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं। 10 करोड़ फार्मर्स को अभी तक इसमें फायदा पहुंचा है। इसमें आप खुद से रजिस्टर कर सकते हैं ऐप के थ्रू, SMS अलर्ट मिलता है, आधार के थ्रू मैंडेटेड है, 100% गवर्नमेंट की फंडिंग है। तो एक बहुत बड़ी स्कीम है ये,
और ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को टारगेट करती है। इससे पहले हमने ऋतु बंधु स्कीम के बारे में पढ़ा था, जिसकी मॉडल पर से फॉलो किया गया, और हमने उसके बारे में अपने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया। तो ऑलमोस्ट सिमिलर स्कीम्स यही है, पीएम किसान उसी पे लगभग बेस्ड है। तो ये हो गई पीएम किसान की बात, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात। अगली इस चीज की बात आती है क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ताकि जो किसान जब खेती करने आ रहा है तो भाई फसल बोते टाइम उनके पास कुछ हाथ में कैश तो रहे, जिससे वो बेहतर तरीके से सीड यूज कर पाए, फिर वो अपनी फसलों को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट करके उनको फायदा पहुंचाने की बात करते हैं। किसान अपना पैसा अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई आपको बीज ही खरीदना है या कुछ और ही खरीदना है। तो ये सेंट्रल फंडिंग के तहत इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम में से एक है पीएम किसान। ठीक है, अब क्या क्या चाहिए, आधार रिक्वायरमेंट सेल्फ आप अपने को रजिस्टर कर सकते हैं, कॉल सेंटर सपोर्ट भी है, साल भर की एनुअल वेरिफिकेशन होता है कि भाई ये ऑथेंटिक जिस किसान को जरूरत है उसी को पहुंच रही है या नहीं। तो ये हो गई पीएम किसान की बात। अब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के ऊपर, जिसके ऊपर हम आज की जो हमारी मिनिस्ट्री है स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर में कई सारी स्कीम्स है, पर जो प्रोमिनेंट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले एक है पीएम मित्र। पीएम मित्र असल में प्रधानमंत्री मित्र का फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स, यानी पार्क बनाने की बात करते हैं। यानी आप टेक्सटाइल रीजन अपैरल पार्क्स बनाते हैं जिस एरिया में आप ढेर सारे फिर इन्वेस्टमेंट कर पाए, फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश कर पाए, डेवलप कर पाए चीजों को। पीएम मित्रा पार्क्स बनाए गए हैं लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट के थ्रू। पीपीपी प्रोजेक्ट होते हैं जहां अराउंड 444 करोड़ रुपए गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। पीपीपी मॉडल के थ्रू ग्रेट पार्क बनाते हैं। वैसे पार्क नहीं आप टहलने जाते हैं, बल्कि टेक्सटाइल पार्क जहां डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट इसकी अपॉर्चुनिटीज हो। पीएम मित्र, ठीक है, मित्र का मतलब होता है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स, एक तरह से वो आ गए। फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल पे भी पीएलआई लागू होता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो वहां भी फैक्ट्रीज को फायदा है। तीसरी इंपॉर्टेंट स्कीम है कस्तूरी कॉटन भारत। कस्तूरी कॉटन भारत असल में कोशिश है जैसे कि भारत के कॉटन को डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली ओवरसीज मार्केट में ब्रांड किया जा सके। जो ढंग के कॉटन से जुड़ी हुई चीजें उनको सर्टिफाई करना, उनकी ब्रांडिंग करना, उनकी ट्रेसेबिलिटी पता करना कितना प्योर है, किस हद तक वो डेवलप है, तो वो है कस्तूरी कॉटन भारत जो स्कीम है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत की आती है। फिर एक है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, जिसकी बात हमने की, जिसका काम क्या है कि जो एक टेक्निकल टेक्सटाइल है जहां फंक्शनैलिटी के ऊपर फोकस है, जिसका एडिशनल यूजेज है, उन टेक्सटाइल के रिसर्च के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना, इसके लिए स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, ये कोशिश है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। इसमें भारत एक अग्रणी राज्य दुनिया का बनना चाहता है। फिर एक है ATUFS, यानी अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। इसके अंदर जो भी फैक्ट्रीज है, याद रखिए उस तस्वीर में फैक्ट्री थी एक टेक्सटाइल की, बहुत पूरी पुरानी थी, झड़ी हुई थी, उसे डेवलप करना हो तो उसके लिए आप टेक्नोलॉजी को बढ़ावा किस किस क्षेत्र में दे सकते हो। जैसे हम हैंडलूम से पावर लूम्स में आए, वैसे अलग अलग सेक्टर्स में क्या डेवलपमेंट हो सकती है उसको लेकर ATUFS स्कीम है। फिर एक समर स्कीम है। समर स्कीम असल में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है कि भाई जो लोग भी टेक्सटाइल के सेक्टर में काम करते हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, उनको आप प्लेसमेंट के हिसाब से काम देना कि भाई ऐसी स्किल एनहांसमेंट करना कि वो चाहे तो एक सर्टिफिकेट लेने और बाद में कहीं जाकर कॉर्पोरेट में भी काम कर सके, जहां कंपनी में काम कर पाए, तो उनको स्किलिंग का एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है NSQF के अंतर्गत। ठीक है, ये हो गई प्रोजेक्ट समर्थ, ATUFS, NTTM, कस्तूरी भारत, PLI, पीएम मित्र हमने समझ लिया। दो और स्कीम इसके अंदर आती हैं। एक है प्रोजेक्ट श्योर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी टेक्सटाइल है वो प्लस यूनाइटेड नेशंस प्लस जो इंडिया के क्लोथ मैन्युफैक्चरर जो एसोसिएशन है उसका पूरा यूनिट है, इन तीनों का मिलकर एक इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट श्योर, जिसका मतलब हम अपने टेक्सटाइल को सस्टेनेबल बनाएंगे। और ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमारी पूरी की पूरी टेक्सटाइल प्रोडक्शन को ले जाने की कोशिश है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, UN जैसी बॉडी जो इंडिया में है वो सब जुड़ी हुई है। फिर एक है SITP, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स। तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, उसके कई सारे क्लस्टर्स डेवलप करना, यानी एक जगह मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसके आसपास पार्क डेवलप किए, कहीं पर कोई इंडस्ट्री है, कोई पार्क है, इस तरह की चीजें डेवलप करना, जहां एक ही जगह पर कई सारे क्लस्टर्स डेवलप किए जा सके, अलग अलग कंपोनेंट्स के, धागे का हो गया, कपड़े का हो गया, तो इससे आप बेहतर तरीके से चीजों को डेवलप कर पाओगे। तो ये भी एक स्कीम है SITP जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर है। तो मैं इसको अगर रिपीट करूं तो क्या क्या है टेक्सटाइल की, पीएम मित्रा क्या है ये भाई, तो ये मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अपैरल पार्क से PPP मॉडल इसको बनाया जा रहा है। फिर PLI के जो तहत इसको जोड़ा गया है। फिर कस्तूरी कॉटन भारत योजना, जिसके तहत आप अपने कॉटन को या क्लोथ्स को ब्रांड करोगे ओवरसीज मार्केट के लिए, डोमेस्टिक मार्केट के लिए आप इसको और ज्यादा सर्टिफाई करोगे ताकि बेहतर तरीके से बिक पाए। फिर NTTM है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, जिसके अंदर ग्रेड स्कीम आती है।
फिर ATUFS है जहां आप टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करते हो, फिर जो आपके वर्कर्स हैं उसके आप स्किल डेवलपमेंट के लिए समर स्कीम की बात करते हो, फिर प्रोजेक्ट श्योर है सस्टेनेबिलिटी को लेकर, और स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क SITP है जो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की एक अलग स्कीम है। तो ये बातें हो गई स्कीम्स की और सारी की सारी चीजों की, लेकिन अब आते हैं हमारे तस्वीर के ऊपर, स्कीम्स इन न्यूज। तो अब ये भाई किसान है, तो ये है PM किसान के अंदर। तब कितनी इसके अंदर है, 2000 रुपए महीने में 3 बार 6000, 2 हेक्टेयर्स तक जो मार्जिनल फार्मर्स है उनको दिया जाता है। ई साक्षी पोर्टल MP लैड को मॉनिटर करने के लिए, तो भाई इनको ध्यान रखना होगा, बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कितना इनका इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है। फिर यहाँ जो स्कीम है वो है भारत के फोरेंसिक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। फिर ग्रेट स्कीम टेक्सटाइल वालों की है कि भाई हम कैसे और ज्यादा हमारा एक जो टेक्निकल टेक्सटाइल है उसको डेवलप करें, कैसे इसमें स्टार्टअप डेवलप करें। इसमें हमने EPC बनाई है, एम्पावर्ड कमिटीज बनाई है, इसके अंदर ऑलरेडी हमारा नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, हमने ये भी जाना। ई समर्थ पोर्टल क्या है हमने ये भी जान लिया। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन जहां हमने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की इंपॉर्टेंट स्कीम्स और प्लस स्कीम्स इन न्यूज को कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली IAS एंड हैव अ नाइस डे।